हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। 26 जनवरी का दिन आने वाला है। 26 जनवरी का दिन हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। उस दिन हम आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ऐसी क्लास लेकर आ रहे हैं जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के थ्योरी प्लस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये क्लास होनी चाहिए तो आप हमारे चैनल को इतना शेयर करें कि 26 जनवरी तक हमारा परिवार 1000 लोगों का हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा जरूर करेंगे, इसलिए हमारा परिवार 1000 लोगों का बन सके। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ कॉलम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ L विद वन एंड फिक्स्ड। देखो, वन एंड फिक्स है, अदर एंड हिंज है, तो इसकी जो इक्वेशन होती थी क्या होती थी? वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज की L इक्वल टू L/√2। ऑप्शन देख लो, जो ऑप्शन होगा वो आंसर सही, यानी कि इसका देखो C इज द करेक्ट आंसर। सेकंड देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो एंड लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इज, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? देखो, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता था? देखो, लैम्डा इक्वल टू L इफेक्टेड डिवाइड बाई रेडियस ऑफ गायरेशन था, ये था। अब दोनों का प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट बोला है लैम्डा इनटू के इक्वल टू का हो जाएगा L इफेक्टेड। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में क्या है? देखो, लेंथ ऑफ कॉलम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है, P इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई L स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ यूलर्स क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम इफ इट्स, मतलब कौन सी कंडीशन में ये वाला इक्वेशन आ जाएगा? देखो, बोथ एंड फिक्स होंगे तो देखो, जो आपका पी यूलर्स का क्रिपलिंग का फॉर्मूला था वो क्या था? पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई L इफेक्टेड का होल स्क्वायर। अब देखो, सेम लिखा है, यानी कि यदि मैं L इफेक्टेड इक्वल टू LE पुट कर दूं तो क्या क्या आ जाएगा? ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि L इफेक्टेड इक्वल टू L किस वाले में होता था? बोथ एंड क्या होते थे? जब हिंज होते थे, यानी बोथ एंड हिंज कहां है? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो। फोर्थ नंबर का आता है, क्रिपलिंग लोड फॉर अ लॉन्ग कॉलम विल बी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम किसके लिए होगा? अब बताओ मैक्सिमम कब होगा? देखो, इक्वेशन तो यही वाली है, ये वाली इक्वेशन थी। अब मैक्सिमम होने वाला, देखो बोथ एंड हिंज होंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, वन एंड हिंज अदर, यानी एक इक्वेशन देखो सी नंबर की है वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री, और डी नंबर की है बोथ एंड फिक्स। यदि मैं बोथ एंड फिक्स कर दूं तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई, बोथ एंड फिक्स है तो L/2 होता है, यानी कि L स्क्वायर इंटू 4। यानी कि हमेशा याद रखना, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा बोथ एंड फिक्स में ही होती है। ठीक है, क्योंकि ये हो जाती है 4 पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई L स्क्वायर, बाकी सब इससे छोटी आती है। ठीक है, चेक कर लेना। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ वर्टिकल कॉलम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर साइड्स एंड 300 सेंटीमीटर इफेक्टिव लेंथ इज। अब इसने 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसने सिलेंडरनेस रेशियो पूछा है। अभी सिलेंडरनेस रेशियो अभी अपन लिख चुके हैं कि क्या, जो लैम्डा इक्वल टू होता है वो क्या होता है? L इफेक्टेड डिवाइड बाई के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो के का देखो, इसको सॉल्व करते हैं, जो के होता है वो क्या होता है? √I/A, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले यदि आपको के चाहिए तो के के लिए क्या करना पड़ेगा? आई चाहिए। आई क्या होता है? आई इक्वल टू, अब स्क्वायर है यानी कि BDQ डिवाइड बाई 12 होता है। किसका है ये? रेक्टेंगुलर का। लेकिन साइड सबकी बराबर हो जाएगी, यानी कि BBY DBY, यानी देखो क्रॉस सेक्शन साइड्स क्या दे दिया? साइड से 2.5, यानी कि 2.5 हो जाएगा। डी का क्यूब 2.5 बराबर हो जाएंगी डिवाइड बाई 12। यहां से आई की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, जो आई की वैल्यू है मैं फाइंड आउट करता हूं, आप कर लेना। ठीक है, 2.5 इंटू 2.5 का क्यूब डिवाइड बाई 12, यानी कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो 3.25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, आई हो गई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट का ध्यान देना। आई की वैल्यू आ गई। अब देखो, के की वैल्यू मेरे को चाहिए। के इक्वल टू क्या होता है? √I/A, यानी कि 3.25 अपॉन एरिया कितना है? एरिया देखो क्वेश्चन में गिवन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। एरिया भी गिवन नहीं है, एरिया क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर लोगे, देखो 3.25 डिवाइड बाई
2.5 इंटू 2.5, इसका रूट निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.72। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 0.72, यानी कि 300 डिवाइड बाई यानी कि 416। देखो इसका आंसर लैम्डा इक्वल टू 416 आ गया। ठीक है, इसकी यूनिट नहीं रहेगी, यूनिट लेस होता है ये। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू, क्योंकि देखना उसका एल इफेक्टेड और केवी मीटर में नहीं कट जाएगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 416 ही आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, अ स्ट्रट ऑफ लेंथ 5 मीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड द अदर एंड इज फ्री। ठीक है, फुल स्टॉप। द यूलर्स बकलिंग लोड इज 50 किलो न्यूटन इफ both the ends of the strut are fixed, what will be the Euler's buckling load? देखो इसमें दो कंडीशन है, फिर ऑप्शन भी दे दिए उसने। ठीक है, तो केस फर्स्ट बनाते हैं, केस सेकंड। केस फर्स्ट में उसने क्या कहा कि आ स्ट्रट लेंथ उसकी क्या है, देखो लेंथ दे दिया उसने 5 मीटर। ठीक है, फिर उसने वन एंड कंडीशन क्या दी, इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड द अदर एंड इज फ्री। वन एंड फिक्स है, देखो वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, तो इसमें एल इफेक्टेड क्या हो जाएगा, जब वन एंड फिक्स है अदर एंड फ्री है तो 2L हो जाएगा, सिंपल सा हो गया। ठीक है, और लोड दे दिया उसने, बकलिंग लोड क्या दे दिया 50 किलो न्यूटन। ये तो हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड में क्या बन रहा है, इफ बोथ एंड ऑफ द स्ट्रट आर फिक्स, बोथ एंड क्या हो जाएंगे फिक्स्ड है। जब बोथ एंड फिक्स्ड है तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा L/2, ये सेकंड हो गया। ठीक है, व्हाट विल बी द यूलर बकलिंग लोड, मतलब इसका P, मतलब ये P1 हो गया तो इसने P2 इसमें फाइंड आउट करना है। अब बताओ कैसे आओगे, देखो कुछ नहीं करना है, कंडीशन अप्लाई करो। देखो P इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई एल इफेक्टेड का होल स्क्वायर, यही होता है। तो देखो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई एल इफेक्टेड क्या हो जाएगा 2L का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई 2 या 4 का एल स्क्वायर, यही हो जाएगा। यानी कि जो P1 की वैल्यू आ गई, P1 की वैल्यू भी गिवन है, यानी कि P1 की वैल्यू कितनी है 50 इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई 4L स्क्वायर। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये हो गया, इसको सॉल्व करो। देखो अब उसने क्या दिया P2 इक्वल टू, यही फॉर्मूला इसका हो जाएगा पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई एल इफेक्टेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो P2 चाहिए इसमें, तो पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई एल इफेक्टेड क्या है, क्या हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 4 पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई एल स्क्वायर। अब एक चीज बताओ कि P2 डिवाइड बाई 4 कर दो यहां, और पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई एल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसका कंपेयर करो। ठीक है, यदि मैं क्या करूं, देखो पाई स्क्वायर EI है, पाई स्क्वायर EI एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं। अब कैसे वैल्यू पुट करेंगे देखते हैं। देखो ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूं 50 इंटू 4 इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब देखो पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है P2/4, यानी यहां लिख सकते हैं P2/4। ठीक है, तो P2 की वैल्यू चाहिए मेरे को, यहां से P2 की वैल्यू चाहिए, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 800 किलो न्यूटन। ऑप्शन है क्या P2 इक्वल टू 800 किलो न्यूटन, सी इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट होगा? कुछ नहीं किया उसने, दो केस दे दिए और हर केस के लिए उसने इफेक्टिव लेंथ अलग कंडीशन दे दी, तो इफेक्टिव लेंथ चेंज होगा, दोनों को सॉल्व कर लिया, बस इसको इस फॉर्म में कर लिया, इसको इस फॉर्म में कर लिया। पाई स्क्वायर EI एल स्क्वायर की वैल्यू ये है, पाई स्क्वायर EI एल स्क्वायर 4 को इस साइड ले आया तो पाई स्क्वायर EI एल स्क्वायर आ गया, उसकी वैल्यू पुट कर दी, P2 की आंसर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन, 4 ऑप्शन दे दिए, कैसे करेंगे देखो। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, के इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन ए, यही होता है सिंपल सा। अब देखो आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई बाई 64 d2 की पावर 4 होता है, ध्यान से देखना ठीक है। एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है, दोनों को पहले डिवाइड करो, आई डिवाइड बाई ए, आई डिवाइड बाई ए क्या होता है देखो, पाई बाई 64 d2 की पावर 4 डिवाइड बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर। देखो पाई से पाई 16 स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर डिवाइड बाई 16 आ गया, ठीक है। यदि मैं के की वैल्यू देखूं तो आप क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर डी स्क्वायर डिवाइड बाई 16, यानी क्या हो जाएगा डी बाई 4। तो के की वैल्यू हो गई डी बाई 4। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, इफ द क्रशिंग लोड ऑफ अ कॉलम इज 300 किलो न्यूटन, सॉरी 3000 किलो न्यूटन एंड द यूलर लोड 2000 किलो न्यूटन, देन रेन काइंड लोड। अरे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अपन को देखो फॉर्मूला स्टार्टिंग में पढ़ा था अपन ने, जो पी रेन काइंड होता है वो क्या होता है, कॉलम का क्रशिंग लोड दे दिया उसने, ठीक है, पीसी प्लस पी यूलर, ऐसे ही होता है फॉर्मूला। इसको बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही इजी होता है और बहुत आते हैं क्वेश्चन। देखो 1/PR चाहिए, देखो 1/PC की वैल्यू क्या है, देखो क्रशिंग लोड ये दीजिए ना, क्रशिंग लोड ऑफ अ कॉलम क्या हो जाएगा 3000 प्लस यूलर्स दे दिया, द यूलर्स लोड है 2000। इसको सॉल्व कर दो, यहां कर ले रहे हैं 1/PR इक्वल टू, देखो एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व जैसे करना हो कर लेना, मैं तो ऐसे ही करता हूं भाई, ठीक है। 1/PR इक्वल टू के लग सकते हैं 5000 डिवाइड बाई 3000 टू 2000, ठीक है। इसको ऐसा लिख दो, PR इक्वल टू लिख सकता हूँ 3000 इंटू 2000 डिवाइड बाई 5000, इसको कैंसिल करो 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1200 किलो न्यूटन। कोई ऑप्शन है क्या, चेक करो, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिंपल से, देखते जाओ, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करते हैं यूलर्स क्रिटिकल लोड ऑफ अ कॉलम हुज इफेक्टिव लेंथ एल इज गिवन बाय। देखो उसने क्या बोल दिया, क्रिटिकल लोड ऑफ कॉलम हुज इफेक्टिव लेंथ एल है, तो यूलर्स क्रिटिकल फॉर्मूला, ये तो अपन ने सीधा सीधा क्या आ गया, ड्राइव भी किया था, पाई स्क्वायर आई अपॉन एल स्क्वायर, तो इसका ही आंसर होगा। 10th क्वेश्चन है, इफ डायमीटर ऑफ लॉन्ग कॉलम इज रिड्यूस बाय 20%, the percentage of the reduction is Euler buckling load is। अब रिडक्शन कितना होगा, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनिशियल डायमीटर मान लिया एग्जांपल, इनिशियल डायमीटर को मैंने लेट कर लिया कि D है, ठीक है। तो रिडक्शन डायमीटर क्या हो जाएगा, अब रिडक्शन डायमीटर क्या बोल दिया उसने, रिडक्शन डायमीटर कितना 20% रिड्यूस हो गया, यानी कि कितना हो गया 80% बचेगा, 0.80 हो जाएगा, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि लोड परसेंटेज रिडक्शन यूलर बकलिंग कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अपन एक मान लो कि अपन ने क्या किया, जो P इक्वल टू होता है पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई एल इफेक्टेड स्क्वायर, ठीक है। अब यदि आप देखो तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो, अब उसने क्या कॉलम डायमीटर दे दिया, यानी कि सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 64 d2 की पावर 4। एक चीज तो अपन को समझ में आ गई। अब देखो, अब सॉल्व करते हैं। देखो इसको मान लो अपन d1 है, इसको मान लो d2 है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, P2 डिवाइड बाई P1 इक्वल टू I2 डिवाइड बाई I1 लिख सकते हैं। अब देखो P2 डिवाइड बाई P1, अब P2 देखो यानी कि ये वाला होगा, यानी कि पाई बाई 64 तो है, डी के यहाँ क्या लिख सकते हैं 0.8 D की पावर 4 डिवाइड बाई, इसके यहाँ क्या लिख सकते हैं पाई बाई 64, और डी के यहाँ क्या लिख सकते हैं इनिशियल वाला, देखो P1 है, यानी कि क्या हो जाएगा D की पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, P2 डिवाइड बाई P1, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.8 की पावर 4
इंटू डी की पावर 4 डिवाइड बाई डी की पावर 4, यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा P2 डिवाइड बाई P1 इक्वल टू 0.8 की पावर 4, ठीक है। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 की पावर 4 करेंगे जब, तो 0.41 आ जाएगा, आप कर लेना, ठीक है। 0.41 P1, तो P2 इतना हो गया। फिर उसने क्वेश्चन में ध्यान देना, आप देखना ऑप्शन में देखो उसने क्या दिया, इफ डायमीटर ऑफ अ कॉलम इज रिड्यूस इतना है, द परसेंटेज रिडक्शन चाहिए, ये तो आ गया P2 परसेंटेज। अब रिडक्शन चाहिए तो क्या करूंगा मैं, जो P2 हो जाएगा रिड्यूस चाहिए तो कितना रिडक्शन, यहां लिख देना रिडक्शन। रिडक्शन क्या कर दोगे 100 माइनस 0.41, यानी कि P2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.59 P1, ऐसा आएगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को, आंसर वो, ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन में 0.41 भी दे सकता है कभी कभी, तो 59% ये आ गया, ठीक है। तो यहां तक आपके क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन कर लिए अपन ने इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और देखते हैं, नेक्स्ट है देखो रेनकान कांस्टेंट फॉर वेरियस मटेरियल, इसके भी एक क्वेश्चन आ जाता है एक आध, तो इसको देख लेना, ठीक है। रेनकान कांस्टेंट क्या था, स्मॉल ए था, स्मॉल ए की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होती है, देखो यदि माइल्ड स्टील है तो जो सिग्मा सी की वैल्यू होती है वो 320 और ए की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई 7500, ठीक है। कास्ट आयरन की 550 1 डिवाइड बाई 1600, ठीक है। रॉट आयरन की 250 1 डिवाइड बाई 9000, टिम्बर की है 40 1 डिवाइड बाई 750। तो ये देखो इसमें देख लेना, ये अपनी वैल्यू है ए की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया जाता है रेनकान कांस्टेंट फॉर वेरियस मटेरियल, तो रेनकान कांस्टेंट ए था, तो स्मॉल ए की वैल्यू आती है, इसको देख लेना, ठीक है। कभी कभी जे भी आती है, जे वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको देख देखो क्वेश्चन भी आ गया, द रेनकान कांस्टेंट फॉर अ कास्ट आयरन आ गया, कॉलम विद बोथ हैंड हिंज, मतलब कास्ट आयरन के लिए आ गया, और कास्ट आयरन के लिए देखो कौन सी है 1 डिवाइड बाई 1600, यानी कि 1 डिवाइड बाई 1/16 ये आ गई, ठीक है। इसका होगा द रेनकान कांस्टेंट फॉर अ कास्ट आयरन, ये आंसर होगा। तो इस टाइप के आते हैं। तो आज का अपना जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला टॉपिक है वहीं पे फिनिश होता है, नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे।